स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान और आत्मसंयम का रहस्य बताते हैं। जानिए, ध्यान योग क्या है। भगवद गीता अध्याय 6 इंच श्लोक -8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। अनुवाद: जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में संबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित, कूटस्थ और जितेंद्रिय है, जिसको मिट्टी, पाषाण और कंचन समान है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है। टिप्पणी 6.8 व्याख्या: ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा यहाँ कर्मयोग का प्रकरण है। आथ यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण की क्रिया, चिंतन, समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है तथा उन कर्मों से मिलने वाले फल का भी आदि और अंत होता है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है। आथ अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी, जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी। ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति में और पदार्थों की प्राप्ति में सम रहेगा। यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान से वह स्वयं तृप्त हो जाता है। फिर उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कूटस्थ है। टिप्पणी पर 0338 कूट अहर्न एक लौहपिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर वह एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। विजितेंद्रिय कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं रागद्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए गीता ने कहा है, सर्वकर्मफल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान। 12-11 अर्थात कर्मफल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधनावस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्धावस्था में स्वतः विजितेंद्रिय होता है। समलोष्टाश्म कांचनः, लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का, अश्म नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का है। इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है, ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है और ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होते। यही उसका सम रहना है। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है, जैसे सोना है वैसे ही ढेला है, और जैसे ढेला है वैसे ही सोना है। आथ इनमें से कोई चला गया तो क्या, कोई बिगड़ गया तो गया तो क्या, इन बातों को लेकर उसके अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। इन स्वर्ण आदि प्राकृत पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए ही प्रतीत होता है, और तभी तक उनके बढ़िया घटियापने का अंतःकरण में असर होता है।
पर वास्तविक बोध हो जाने पर जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में इन प्राकृत भौतिक पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता, अर्थात बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका संभाव हो जाता है। सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है, अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृत पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं है। सोना उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है, तथा ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है। उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना, पत्थर और ढेले में तत्व से कोई फर्क नहीं दिखता। इन तीनों के नाम इसलिए लिए हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथायोग्य ही होना चाहिए और यथायोग्य करना ही उचित है, तथा वह यथायोग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उनके विनाशिपने पर ही रहती है। उनमें जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता उसमें रहती है। युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय और संबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी युक्त अर्थात योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता है। 6.8 शास्त्रोपदेश से ज्ञात आत्मा का जो निरंतर ध्यान करता है, ऐसा आत्मसंयमी पुरुष शीघ्र ही दिव्य तृप्ति और आनंद का अनुभव पाकर पूर्णयोगी बन जाता है। उसकी तृप्ति शास्त्रों के पांडित्य की नहीं, वरन दिव्य आत्मानुभूति की होती है, जो शास्त्राध्ययन के संतोष से कहीं अधिक उत्कृष्ट होती है। श्री शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान का अर्थ है शास्त्रोक्त पदार्थों का परिज्ञान और विज्ञान शास्त्र से ज्ञात तत्व का स्वानुभवकरण है। ज्ञान और विज्ञान के प्राप्त होने पर पुरुष का हृदय अलौकिक तृप्ति का अनुभव करता है। अविचल कूटस्थ, वेदांत में आत्मा को कूटस्थ कहा गया है। कूट का अर्थ है निहाई। लुहार तप्त लौहखंड को निहाई पर रखकर हथौड़े से उस पर चोट करके लौहखंड को विभिन्न आकार देता है। हथौड़े की चोट का प्रभाव लौहखंड पर तो पड़ता है, परंतु निहाई पर नहीं। वह स्वयं अविचल रहते हुए लोहे को अनेक आकार देने के लिए आश्रय देती है। इस प्रकार कूटस्थ का अर्थ हुआ जो कूट के समान अविचल अविकारी रहता है। ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट पुरुष कूटस्थ आत्मा को जानकर स्वयं भी सभी परिस्थितियों में कूटस्थ बनकर रहता है। वह समदर्शी बन जाता है। उसके लिए मिट्टी, पाषाण और सुवर्ण सब समान होते हैं, अर्थात वह इन सबके प्रति समान भाव से रहता है। सामान्य जन इसमें रागद्वेषादि रखकर प्रिय की प्राप्ति या हानि में सुखी या दुखी होते हैं। ज्ञान का मापदंड यही है कि इन वस्तुओं के प्राप्त होने पर पुरुष एक समान रहता है। स्वप्नावस्था में कोई पुरुष कितना ही धन अर्जित करे अथवा संपत्ति को खो दे, परंतु जागृत अवस्था में आने पर स्वप्न में देखे हुए धन के लाभ या हानि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी प्रकार उपाधिया के द्वारा अनुभूत जगत के परे परमपूर्ण स्वरूप में स्थित पुरुष के लिए मिट्टी, पाषाण और स्वर्ण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे उसके आनंद में न वृद्धि कर सकते हैं न क्षय। वह परमानंद का एकमात्र स्वामी बन जाता है। स्वर्ग के कोषाधिपति कुबेर के लिए पृथ्वी का राज्य कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कि वे हर्षोल्लास में झूम उठें। श्लोक 9 सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद: सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधुआचरण करने वालों में और पापाचरण करने वालों में भी संबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जो पुरुष सुहृद मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह श्रेष्ठ है। टिप्पणी 6.9 व्याख्या 8वें श्लोक में पदार्थों में समता बताई, अब इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें संबुद्धि होना सुगम है, परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है,
अतः उसमें संबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा संबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। सुहृन मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु, जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित अपकार करता है, वह द्वेष्य होता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है, ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते, श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है, और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में उसके अंतःकरण में कोई विषमभाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परताम्यता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। वहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है, कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है, उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषमभाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है, ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते, श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में उसके अंतःकरण में कोई विषमभाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परताम्यता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। वहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है,
कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव आचरण परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदन सर्वभूतानाम, गीता 5:29, ऐसे ही वह सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है, सुहृदः सर्वदेहिनाम, श्रीमद्भाष्य 3:25-21। यहाँ सुहृद मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधुष्वपि च पापेषु कहने का तात्पर्य है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों में संबुद्धि हो जाएगी उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है, आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा होती है, स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने भी यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः 3:21 कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। आठ भगवान ने यहाँ अपीच 2 अव्ययों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है और पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी संबुद्धि है वह श्रेष्ठ है। यहाँ दिखने वालों को लेकर देखने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है। आथ संबुद्धिर विशिष्यते कहा है। देखने वालों में जो संबुद्धि होती है वह हरेक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है, क्योंकि साधक मैं अपनी दृष्टि से कैसा हूँ ऐसे अपने आप को देखता है। इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है। 6.5 संसार में प्रायः दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरे के आचरणों पर। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, जबकि आचरण बदलते रहते हैं। सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर ही रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत ही होती है। इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज्यादा दृष्टि है उसका तो पतन ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है ऐसे अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है वह तो अपना पतन ही करता है। आठ भगवान ने यहाँ अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी संबुद्धि वाले को श्रेष्ठ बताया है, कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्म तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्म तत्व ही रहता है। उसी की यहाँ संबुद्धिर विशिष्यते पद से महिमा गाई गई है। विशेष बात गीता का योग समता ही है, समत्व योग उच्यते 2:48। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है, अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो गई है उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। 5:19 विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना भजन है, समत्वमाराधन मच्युतस्य 1:17-90।
इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है: 1. किसी को बुरा न माने, 2. किसी का बुरा न करें, 3. किसी का बुरा न सोचें, 4. किसी में बुराई न देखें, 5. किसी की बुराई न सुने, 6. किसी की बुराई न कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए। आथ ये सद्गुण सदाचार आने के हैं नहीं, ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा है। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है। कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सबकी सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। आथ बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। संबंध जो समता संबुद्धि कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ कहते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। 6.9 पूर्व श्लोक में ज्ञानी पुरुष की जड़ वस्तुओं की ओर अवलोकन करने की दृष्टि का वर्णन किया गया है। परंतु जगत केवल जड़ वस्तुओं से ही नहीं बना है, उसमें चेतन प्राणी भी हैं। मानव मात्र के साथ ज्ञानी पुरुष किस भाव से रहेगा? क्या उन्हें मिथ्या कहकर उनके अस्तित्व का निषेध कर देगा? क्या जगत के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा में स्थित होकर वह लोगों की सेवा के प्रति उदासीन रहेगा? इन प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष सभी मनुष्यों के साथ समान प्रेम भाव से रहता है, चाहे वे सुहृद हो या मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, बंधु, साधु हो या पापी। अपनी विशाल सहृदयता में वह सबका आलिंगन करता है, प्रेम और आदर भाव से सबके साथ रहता है। उसकी दृष्टि में वे सभी समान महत्वपूर्ण हैं। उसका प्रेम साधु और पापी, उत्कृष्ट और निकृष्ट में भेद नहीं करता। वह जानता है कि आत्मस्वरूप के अज्ञान से ही पुरुष पाप कर्म में प्रवृत्त होता है और अपने ही कर्मों से दुख उठाता है। स्वामी रामतीर्थ इसे बड़ी सुंदरता से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम अपने पापों से दंडित होते हैं, न कि पापों के लिए। आत्मस्वरूप के अपरोक्ष अनुभव से वह यह पहचान लेता है कि एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। अनेकता में एकता को वह जानता है और विश्व के सामंजस्य को पहचानता है। सर्वत्र व्याप्त आत्मस्वरूप का अनुभव कर लेने पर वह किसके साथ प्रेम करेगा और किससे घृणा? मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर सबकी ओर देखने का उसका भाव एक ही होता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में ही वह स्वयं व्याप्त है। इस उत्तम फल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर है श्लोक 10।
योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अनुवाद। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छारहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। शरीर और मन को संयमित किया हुआ योगी एकांत स्थान पर अकेला रहता हुआ आशा और परिग्रह से मुक्त होकर निरंतर मन को आत्मा में स्थिर करे। टिप्पणी 6.10 व्याख्या 5वें अध्याय के 27-28 श्लोकों में जिस ध्यान योग का संक्षेप से वर्णन किया था, अब यहाँ उसी का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। युज समाधौ धातु से जो योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। टिप्पणी प 341.1 उस योग का वर्णन यहाँ 10वें श्लोक से आरंभ करते हैं। अपरिग्रह चित्तवृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अथ उसके लिए पहला साधन बताते हैं, अपरिग्रह अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करे। कारण कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अथ ध्यानयोग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। निराशीय टिप्पणी प 341.2 पहले अपरिग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थों का त्याग बताया, अब निराशीय पद से भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा कामना आशा न रखे। कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का महत्व आशा कामना परमात्म प्राप्ति में महान बाधक है। अथ इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। यच्चित्तात्मा बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग तथा भीतर से उनकी कामना आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। अथ यहाँ तीसरा साधन बताते हैं, यच्चित्तात्मा अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होगा। इनको वश में करने का उपाय है, कोई भी नया काम रागपूर्वक न करे। कारण कि रागपूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आरामालस्य में, इंद्रियों की भोगों में और मन की भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए अंतःकरण और शरीर को वश में करने की बात कही गई है। योगी जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है, अर्थात जो परमात्म प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया है। एकाकी ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक न हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। रहस्य स्थित साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण न हो। जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर आदि हो, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें न तो स्वयं भोजनशन करे और न कोई दूसरा ही करे। आत्मानंद सत्ता युंजीत उपर्युक्त प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए तब जाने से पहले ही यह विचार कर ले, अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही साधना है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परतापूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है।
व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होता है और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है, अर्थात दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। तात्पर्य है कि साधक का साधकपना हर समय जागृत रहे। वह संसार में तो भगवान को मिलाए पर भगवान में संसार को न मिलाए, अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता रहे। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है आदि कार्यों को मन में जमा रखेगा, अर्थात मन में इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे जो हो जाए गर्दन भले ही कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ध्यान ही करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। साधक की यह शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसार से संबंध जोड़कर करता है। अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना न माने, अर्थात किसी में ममता न रखे, क्योंकि मन वहीं जाएगा जहां ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे तो भगवान में मन लग सकता है। विशेष बात, अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार थे और अंत में भी उन्होंने युद्ध किया। केवल बीच में वे युद्ध को पाप समझने लगे थे, तो भगवान के समझा देने से उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मयोग का विषय आना तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कई पारमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया है? उनमें भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया, जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। यह प्रसंग ही यहाँ क्यों आया? अर्जुन पाप के भय से युद्ध से उपर्त होते हैं, तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय कल्याण हो, वह बात आप कहिए। 2-7-3-2-5-1 इस पर भगवान को श्रेय करने वाले जितने मार्ग हैं वे सब बताने पड़े। उनमें दान, यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि को कहना भी कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कल्याणकारक साधन बताए हैं। उन सब साधनों में भगवान ने यह बात बताई कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का जो लक्ष्य है वही खास बंधनकारक है। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए उसको संभाव से करना चाहिए। संभाव से किए गए सबके सब कर्तव्य कर्म कल्याण करने वाले होते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए प्रेरणा की। ध्यान योग का साधन कैसे करें, इसके लिए अब आगे के 3 श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। 6.10 महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ ईश्वर के अवतार थे, इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण परमात्मा कहा गया है। वे यहाँ अर्जुन को आत्मोन्नति के साधन का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन उनका परम मित्र था। स्वयं भगवान की मित्रता प्राप्त होने पर भी महाभारत में किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा गया है कि अर्जुन को स्वयं संघर्ष किए बिना आत्मविकास की प्राप्ति के लिए भगवान कोई गुप्त साधन बतलाएंगे जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व श्री कृष्ण के ऊपर होगा। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति ही किसी ऐसी मिथ्या आशा को साधक के मन से दूर कर देती है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि योगी को निरंतर मन को आत्मा में स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यानाभ्यास के द्वारा ही मनुष्य अपने दोषों से मुक्त होकर पूर्णत्व को प्राप्त हो सकता है। ध्यान विधि की विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। ध्यान का अभ्यास एकांत में करने को कहा गया है। कुछ समय पहले भारत में एकांत शब्द पर इतना अधिक बल दिया गया कि ध्यान शब्द से ही लोगों के मन में उसके प्रति एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया।
एकांत का अर्थ केवल जंगल या गुफा नहीं वरन बाह्य विषयों से मन को विमुख करना है। अपने ही घर में शांत समय में एक आसन में बैठकर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। वास्तविक एकांत तो तभी प्राप्त होगा जब मन की विषयाभिमुखी प्रवृत्ति क्षीण होगी। मन इच्छाओं से परिपूर्ण होने पर निर्जन वन अथवा गुफा में जाने से भी मनुष्य विषयों का ही चिंतन करता रहेगा और उसे एकांत की प्राप्ति नहीं होगी। रहस्य अर्थात एकांत इस शब्द के द्वारा यह सूचित करते हैं कि धर्म आत्म प्रचार का कोई साधन नहीं वरन जीवन में उच्च मूल्यों को जीने का सतत प्रयत्न है, जिनका गोपन शैली में अभ्यास करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह पूरी लगन से विचारों को सही दिशा प्रदान कर लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करे। दैनिक जीवन में ध्यानाभ्यास की सफलता साधक के आत्मसंयम पर निर्भर करती है। जब तक हम वस्तुओं की प्राप्ति की आशा तथा वस्तुओं का संग्रह परिग्रह करने की प्रवृत्ति से स्वयं को मुक्त करना नहीं सीखते, तब तक वास्तविक अर्थ में आत्मसंयम संभव नहीं होता। साधक को निराशी अर्थात झूठी आशाओं से रहित तथा अपरिग्रह होना चाहिए। उक्त गुणों से युक्त होकर जो साधक ध्यान का अभ्यास करता है वह जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ता है। अब योगाभ्यास करने वाले साधक के लिए उपयोगी आसन, आहार विहार आदि के नियम बताते हैं। सर्वप्रथम आसन का वर्णन करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।